नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश। आज का ब्लॉग हम एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहते हैं कि जिस गठबंधन ने बहुत ही शक्तिशाली मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिलने दिया और उसे घुटनों पर ला दिया, क्या वही इसी इंडिया गठबंधन अब टूट फूट का शिकार हो रहा? आप लोग सही समझे होंगे कि मैं इंडिया गठबंधन की नेताओं की उन बयानों की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि इस समय खासे चर्चित है। चाहे उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं का ऐसा बयान रहा हो, समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं का बयान रहा हो, या ममता बनर्जी का, जिन्होंने कि आशा जताई है कि वो अगर उन्हें गठबंधन का नेतृत्व मिले तो वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मजबूती दें। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो इंडिया गठबंधन बना था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते दिखाई दिए। किस प्रकार हरियाणा में भी तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का वो रहा, और दिल्ली के जो चुनाव होंगे वहाँ भी इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में किस प्रकार का रवैया अपनाया आप सभी लोगों ने देख भी लिया, और महाराष्ट्र में हाल फिलहाल जब बीएमसी के चुनाव में होंगे उस समय भी आपको यही महाविकास आघाड़ी या यूँ कह लीजिए इंडिया गठबंधन आपको अलग अलग चुनाव लड़ता दिखाई देगा। उद्धव ठाकरे के जो नेताओं का बयान जिसको लेकर बहुत चर्चा है, जिन्होंने कि बाबरी ढांचे को तोड़े जाने के लिए गर्व महसूस किया है, जिसको लेकर ही समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने विरोधाभासी बयान दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्रीय छत्र जितने भी हैं अधिकांश ने कांग्रेस के वोट बैंक पर ही कब्जा जमा के अपनी राजनीति चमकाई है, अपना जनाधार बढ़ाया। ये बात आप स्पष्ट कर लें, चाहे वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या जो भी क्षेत्रीय छत्र, उन्होंने कांग्रेस के ही मतदाताओं को तोड़कर या अपने पाले में करके ही अपनी रणनीति चमकाई। तो लिहाजा जहाँ भी विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ वो क्षेत्रीय छत्र ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर कम से कम अपनी राजनीति और अपने दल को तो वहाँ बचा ही। समाजवादी पार्टी के विषय में एक मैं मनोरंजक बात आपको बता दूं कि अखिलेश यादव
लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने के फेर में नहीं थे। ये मैं आपको अंदरूनी खबर बता दूं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले तो 2 सीटें देते रहे, लेकिन बाद में अमेठी सीट भी ये देने को लेकर इनकार करने लगे कि वहाँ पर राहुल गांधी हार गए थे, लिहाजा केवल रायबरेली की सीट अगर वो चाहें तो ले लें, अन्यथा उन्हें एक भी सीट नहीं छोड़ेगी और वहाँ भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाई। लिहाजा अखिलेश यादव ने इस संबंध में कुछ मुसलमानों की बैठक बुलाई, जिसमें कि मुस्लिम नेताओं के अलावा और भी पढ़े लिखे तबके से मुसलमान उस बैठक में शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव को ये कहा कि अगर आप कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करते हैं तो हम सभी लोग लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे और आगे जब विधानसभा के आम चुनाव होंगे तब उस बारे में देखा जाएगा, क्योंकि आपका आधार सीमित जगह पर है और केवल आप 4 या 5 सीटें ही उत्तर प्रदेश में जीत पाते हैं। हम लोगों को ही आपके समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ता। ये एक ऐसा मैसेज था जिसने कि अखिलेश यादव को विवश किया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, और उसका सुपरिणाम भी आया। अगर अखिलेश यादव को ये महसूस हो रहा हो कि उनका आधार बढ़ गया है या उनकी पीढ़ी बहुत उन्नत करने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि अपनी सरकारों के दौरान उनके जात के लोगों ने जिस तरह के आचरण किए और उनकी सरकार जिस प्रकार आँख नीच कर उनका समर्थन करती रही है, कोई भी पिछड़े वर्ग का यादव के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग न उनके साथ रहा और न समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों ने ही उनके दल को वोट देना जरूरी समझा। लेकिन कांग्रेस के साथ होने के कारण ही उत्तर प्रदेश में उन्हें वोट मिला है, और नहीं तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई सबने देखा। ये अलग बात है कि अखिलेश इसकी आड़ ले सकते हैं कि प्रशासन ने इसमें बहुत ही धींगा मस्ती की, तो क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि उनके कार्यकाल में उपचुनाव में या आम चुनाव में किस प्रकार का आचरण होता था? क्या वो अन्य दलों के वोट नहीं कटवाते थे? क्या वो अन्य दलों को जो अल्पसंख्यक हिंदू जगह जगह रहते थे उनके वोटों पर हेर फेर नहीं होता है? खैर, आज का ब्लॉग भी इस संबंध में नहीं है कि समाजवादी पार्टी और उनकी नीतियों पर चर्चा की जाए, तो लिहाजा इंडिया गठबंधन के विषय में मैं बात कर रहा था। तो इंडिया गठबंधन आपको विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार अलग लड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि क्षेत्रीय तरफ नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार कांग्रेस वहाँ से आए। आज जब कांग्रेस विपक्षी दलों की धुरी बनी है तो उन क्षेत्रीय छत्रपों को ऐसा लगता है कि कहीं विपक्ष की राजनीति के जरिए अगर कांग्रेस इसी प्रकार अपने जन आधार को बढ़ाती हुई तो उनकी राजनीति का क्या होगा। और यही वो डर है जो ममता बनर्जी को, उन ममता बनर्जी को जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन को अपने यहाँ
2-3 सीटें भी देना जरूरी नहीं समझा था, वो ममता बनर्जी आज उसी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कर रही है। जिस हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, निश्चित तौर पर कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं जिसके लिए उनकी आलोचना हुई। कांग्रेस को अगर अपना जनाधार बनाना, निश्चित तौर पर उनको दूरगामी रणनीति बनानी होगी और नई रणनीति के तरह ही उनको काम करना होगा और जनाधार विहीन नेताओं को साइडलाइन करके ऊर्जावान और नए नेतृत्व को वहाँ पर उभारना होगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में अंतिम चरण तक एक दूसरे को हराने, एक दूसरे से ज़्यादा सीटें झटकने का प्रयास जिस तरह से होता रहा, क्या उसने इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाया? जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन लड़ा था, उसने वहाँ विजय पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा और विजय मिली। हरियाणा में तो कांग्रेस की भी गलतियां रहीं और गठबंधन सहयोगियों की कि जो आम आदमी पार्टी और अन्य दल वहाँ लड़ने पहुँच गए। और महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार अंतिम क्षणों तक ये प्रयास चलता रहा कि उनका दल ज़्यादा सीटें ले ले या इनका दल ज़्यादा सीटें ले ले, परिणाम सामने हैं कि करारी हार हुई और यहाँ तक कि कोई भी दल अपने बल पर नेता विपक्ष का पद पाने के भी रेस में नहीं। तो यहाँ मैं स्पष्ट तौर पर बता दूँ कि इंडिया गठबंधन जो अलग अलग आपको चलता हुआ दिखाई देगा, उसका महत्व कारण सिर्फ यही है कि जो भी राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय छत्रप हैं, भले ही वो किसी भी राज्य विशेष में काम करते हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके ही अपनी राजनीति चमकाई है। इसी कारण आपको ये दिखाई देता होगा कि सभी क्षेत्रीय छात्र हों या अन्य दल वो कांग्रेस पर ही हमलावर रहते हैं और उनको ही टारगेट करते, चूँकि कांग्रेस ज़्यादा समय तक देश की सत्ता पर रही है, लिहाजा उनको टारगेट करना ज़्यादा आसान रहता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।